एक ऐसी स्किल जो आपने मिलिट्री के टाइम सीखी हो जिसे आज भी आप इस्तेमाल करते हो। कमिटमेंट से बोलो। आर्मी बैकग्राउंड में क्या ऐसा सीखा जो आप अगली जनरेशन को चाहते हो कि वो फॉलो करे। अपने दिमाग को हथियार बनाओ। जब आप आर्मी से सिविल लाइफ में आए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस हुआ? कुछ रैपिड फायर रखा सर हमने। एक ऐसी स्किल जो आपने मिलिट्री के टाइम सीखी हो जिसे आज भी आप इस्तेमाल करते हो। सच्चाई से बोलना, कमिटमेंट से बोलना। आज भी अगर हमारे जो मतदाता हैं वो जब मुझे देखते हैं और जब मैं बात करता हूँ वो जानते हैं कि अगर राज्यवर्धन कुछ बोल रहा है तो फिर वो करके ही रहेगा। अगर मैंने कहा है तो सत्य है, क्योंकि सच्चाई से सेना के अंदर काम होता है, साफ दिल से काम होता है। आर्मी बैकग्राउंड में क्या ऐसा सीखा जो आप अगली जनरेशन को या सिविलियंस को चाहते हो कि वो फॉलो करें वो भी? सॉरी, आर्मी बैकग्राउंड में या आर्मी सर्व करने के टाइम में क्या ऐसा सीखा जो आप चाहते हो कि नेक्स्ट जनरेशन आपकी या सिविलियंस देश के उसको सीखे, उसको फॉलो करे? अपने शरीर को हथियार बनाना, अपने आप को हथियार बनाना। मुझे लगता है हर नौजवान या बच्चा चाहेगा कि वो हीरो बने, तो बनो ना। अपने शरीर को हथियार बनाओ, शरीर को हथियार, अपने दिमाग को हथियार बनाओ। सबसे बड़ा हथियार तो वही है ना, द कैपेसिटी टू आउटविट समवन। सो उसके लिए नॉलेज की जरूरत होती है, उसके लिए एप्लीकेशन की जरूरत होती है, उसके लिए डिस्कम्फर्ट के अंदर जाकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने की जरूरत होती है। अगर शुभांकर ने अभी अपनी टीवी की दुनिया से बाहर निकलकर अपना एक स्थान बनाया है तो मैं कह सकता हूं ना उसने अपने आप को हथियार बनाया है। ओके, ये दैट कहना है। ओके। जब आप आर्मी से सिविल लाइफ में आए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस हुआ या सबसे अजीब क्या लगा इस दुनिया में? आई एम श्योर बहुत सारी चीजें रही होंगी यार, कहाँ आ गया मैं। एक राष्ट्रीयता की सोच। हम सब एक कदम आगे ही सोचते हैं या केवल अपने दायरे के अंदर ही सोचते हैं, अपने घर का ही सोचते हैं, अपने पड़ोसी तक का भी नहीं सोचते कई बार। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोहल्ले का सोच लेते हैं। फिर उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे शहर का सोच लेते हैं। फिर उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो पूरे प्रदेश तक समाज, पूरे प्रदेश और पूरे देश का सोच लेते हैं। ऐसा बनना बहुत जरूरी है। वही बात होगी ना, एक लकड़ी और कई सारी लकड़ियां, जो हम बचपन में पढ़ते थे, एक लकड़ी को तो टूट तोड़ जाएगी, देते, कई सारी लकड़ियों को नहीं तोड़ नहीं सकते। टूटेगी। तो एक राष्ट्रीयता का भाव। जब हम युद्ध लड़ते हैं तो केवल सेना थोड़ी ना लड़ती है, उसके अंदर नागरिक भी जुट जाएं तो युद्ध कैसा शानदार होगा, कितनी ताकतवर भारत हो जाएगा। और ऐसा कुछ संगठन कर रहे हैं। 62 की लड़ाई के अंदर लोगों ने अपने जेवर तक दिए थे, लंगर लगे थे। कारगिल के युद्ध के समय जब ट्रेनें चलती थी तो लोग लंगर लगाते थे, सेना को मदद करते थे हर तरह से। और उसी को ध्यान में रखते हुए 63 के अंदर जो 26 जनवरी की परेड हुई, उसके अंदर आरएसएस को ने मार्च करा राजपथ के ऊपर। आज कर्तव्य पथ है। 63 के अंदर 26 जनवरी की परेड के अंदर आरएसएस के 3000 लोगों ने या उससे कम लोगों ने मार्च करा। क्यों ना हम वैसा अब भी करें। उससे लोगों को लगेगा कि मैं भी सैनिक बन सकता हूं। मैंने वर्दी नहीं पहनी तो क्या हुआ, वर्दी नहीं पहनी तो क्या हुआ, मन तो मेरा सैनिक का है ना, मन तो मेरा देश के लिए है ना। राष्ट्रीयता का भाव कि मैं केवल जयपुर का नहीं हूं, मैं इस देश का हूं सबसे पहले। मैं केवल बंगाल का नहीं हूं, मैं इस देश का हूं सबसे पहले। वो वाला जो भाव है वो आना बहुत जरूरी है। और आज भी अगर मान लीजिए ऐसे संगठन हो जैसे आरएसएस है, वो 26 जनवरी की परेड में मार्च करता है तो सबको लगता है हाँ मैं भी तो संघ के अंदर हूं, जुड़ सकता हूं। या कोई दूसरा संगठन हो जो काम करता है, एनएसएस है, वो मार्च करती है, एनसीसी मार्च करती है। तो ये जो है भाव, किसी संगठन के साथ जुड़ना जिसके अंदर भाव राष्ट्रीयता का हो, ये बहुत जरूरी है।